हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग जीके का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मांग वक्र आगे की तरफ बढ़ेगा जब अनुपूरक वस्तुएं के दाम में कमी होगी। मांग वक्र आगे की तरफ बढ़ेगा जब अनुपूरक वस्तुओं के दाम में कमी होगी। ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की थी विलियम जोनस ने 1784 में। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोनस ने। जबकि वारेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल था। आगे प्रश्न है, यदि निर्यात आयात के बराबर हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा? तो ये संबंध होगा जीडीपी बराबर जीएनपी। निर्यात आयात के बराबर हो तो जीडीपी बराबर जीएनपी होता है। जीडीपी को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जीडीपी को सकल घरेलू उत्पाद, जबकि जीएनपी को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आगे प्रश्न है, कर लगाने की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें कर योग राशि में वृद्धि होने पर कर की दर में वृद्धि हो? तो ये है ऑप्शन नंबर 4 आरोही क्रम। ऑप्शन नंबर 4 आरोही क्रम। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 1944 में गांधी योजना दी थी? तो ये गांधी योजना दी थी एस.एन. अग्रवाल। गांधी योजना किसने दिया था? एस.एन. अग्रवाल ने। आगे प्रश्न है, तख्ता पलट क्या है? तो तख्ता पलट अचानक किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से उखाड़ फेंकना। तख्ता पलट अचानक किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से उखाड़ फेंकना है। आगे प्रश्न है, कौन सा सरकार दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें अपनी गलती ठीक करने के अवसर मिलता है? तो यह है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक सरकार दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़, कुचमन सिटी बनाने की घोषणा किया है? ये घोषणा किया है राजस्थान। 3 नए जिले की घोषणा किसने किया है? राजस्थान ने। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मसौदे समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष था। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? इसमें अधिकार दिया गया है जीवित रहने का अधिकार। अनुच्छेद 21 में जीवित रहने का अधिकार ऑप्शन नंबर 4। आगे प्रश्न देखेंगे, जबकि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 ए में है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 ए में है, जबकि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता का अधिकार है, जबकि जीवित रहने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 ए में है। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिभाषित है कि मूल अधिकार नस्ल, जन्म, पंथ, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना सभी पर लागू होगा? तो ये लागू होगा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? तो ये सशक्त है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 4 भारत के राष्ट्रपति। आगे प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? तो ये चुना जाता है एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा। ऑप्शन नंबर 2। जब राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 में है, एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखा? ये लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी ने। किसने लिखा था? बिस्मिल अजीमाबादी ने। जबकि इसको फेमस किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। सरफरोशी की तमन्ना को बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था, जबकि इसको प्रसिद्ध किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। आगे प्रश्न है, हैली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है 76 वर्षों में।
हैली धूमकेतु 76 वर्षों में एक बार दिखाई देती है। आगे प्रश्न देखेंगे, जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने। जजिया कर को किसने समाप्त किया था? अकबर ने 1564 में। जजिया कर को अकबर ने 1564 में समाप्त किया था। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। चौरी चौरा 1922 में हुआ था। चौरी चौरा घटना 1922 में हुआ था, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। असहयोग आंदोलन 1920 में, चौरी चौरा घटना 1922 में, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये युग्म सही नहीं है ऑप्शन नंबर 3, बीरबल वित्त मंत्री नहीं था, जबकि बीरबल अकबर के दरबार में हिंदू सलाहकार था। बीरबल अकबर के दरबार में हिंदू सलाहकार था। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश की कालाहारी मरुस्थल स्थित है? निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है? तो ये स्थित है बोत्सवाना में। ऑप्शन नंबर 3, कालाहारी मरुस्थल स्थित है बोत्सवाना में। आगे प्रश्न देखेंगे, नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो नर्मदा नदी उत्पन्न होती है अमरकंटक की पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? अमरकंटक से। आगे क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर 3, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ये तत्व है सिलिकॉन। बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान का नाम क्या है? इसका नाम है वेल्ड्स। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड्स कहते हैं, जबकि पंपास अर्जेंटीना के घास का मैदान है। पंपास अर्जेंटीना के घास का मैदान है, जबकि पेरेरीज उत्तरी अमेरिका का। पेरेरीज उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान के कहते हैं, जबकि सवाना दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को सवाना कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को सवाना कहते हैं, जबकि पेरेरीज उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को कहते हैं, और पंपास अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहते हैं, जबकि वेल्ड्स दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है? तो ये एकत्रित होता है मूत्राशय में। ऑप्शन नंबर 2, मनुष्य के शरीर में मूत्राशय कहाँ एकत्रित होता है? मूत्राशय में। आगे प्रश्न देखेंगे, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को कोड नाम दिया है। तो इसका कोड नाम दिया है ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत है? तो ये स्रोत है सोयाबीन। ऑप्शन नंबर 2, प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत कौन सा है? सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्द्रव्यीय जालिका की सतह पर किसकी उपस्थिति के कारण खुरदरी होती है? तो ये खुरदरी होती है राइबोसोम के कारण। ऑप्शन नंबर 4, किसकी उपस्थिति के कारण खुरदरी होती है? राइबोसोम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयचर का उदाहरण नहीं है? तो ये उभयचर का उदाहरण नहीं है अश्वमीन। ऑप्शन नंबर 2, उभयचर का उदाहरण नहीं है अश्वमीन। आगे क्वेश्चन देखेंगे, शीत निद्रा के दौरान मेढक निम्नलिखित में से किससे शोषण करता है? तो ये शोषण करता है केवल त्वचा से। शीत निद्रा के दौरान मेढक किससे शोषण करता है? केवल त्वचा से। आगे प्रश्न देखेंगे, क्रिया तथा प्रतिक्रिया मात्रा में बराबर होता है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया मात्रा में बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अनुप्रस्थ तरंग में एक शाखा तथा एक अनुगामी गर्त के बीच की दूरी कितनी होती है? ये होती है तरंगदैर्ध्य का आधा। कितनी होती है? तरंगदैर्ध्य का आधा। आगे प्रश्न देखेंगे, परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? तो ये इकाई है फर्मी। ऑप्शन नंबर 3, परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? फर्मी।
1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक की इकाई मैक्सवेल है? तो ये इकाई मैक्सवेल है चुंबकीय फ्लक्स का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किसकी इकाई मैक्सवेल है चुंबकीय फ्लक्स का? आगे क्वेश्चन देखेंगे, पट्टी वर्ड पैड या नोट पैड के ऊपर की ओर होती है, तो ये ऊपर की ओर होती है टाइटल। टाइटल पट्टी वर्ड पैड या नोट पैड के ऊपर की ओर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, रेशम का उत्पादन कहाँ आरंभ हुआ था? तो रेशम का उत्पादन आरंभ हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर ए। रेशम का उत्पादन कहाँ आरंभ हुआ था? चीन में। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठोस पदार्थ की विशेषता नहीं है? तो ठोस पदार्थ की विशेषता नहीं, उच्च संपीड्यता। ठोस पदार्थ की विशेषता नहीं है उच्च संपीड्यता। आगे प्रश्न देखेंगे, परमाणु के नाभिक के घटक क्या है? तो परमाणु के नाभिक के घटक है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक के घटक क्या है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। आगे प्रश्न देखेंगे, अम्लराज में किन दो अम्ल को 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है HCl तथा H2CO3 को। अम्लराज में किन दो अम्लों को 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है? HCl तथा H2CO3 को। आगे प्रश्न देखेंगे, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान ग्राम में क्या कहलाता है? तो ये ग्राम में कहलाता है आणविक द्रव्यमान। किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान ग्राम में क्या कहलाता है? आणविक द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर 4। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से डॉगफिश का आवास क्या है? तो डॉगफिश का आवास है समुद्र। ऑप्शन नंबर 2। डॉगफिश का आवास क्या है? समुद्र। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नमकीन पानी पारिस्थितिक में। ऑप्शन नंबर 2 नमकीन पानी पारिस्थितिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बासेल सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था जैव विविधता का संरक्षण। ऑप्शन नंबर 2। बासेल सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जैव विविधता का संरक्षण। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, IMF ने भविष्यवाणी की है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी होगी? तो इसकी वृद्धि दर होगी 6.3%। IMF ने भविष्यवाणी की है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत का GDP 6.3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर 4। गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो निम्नलिखित का मिलान है ऑप्शन नंबर 2 बेसबॉल डायमंड। बेसबॉल डायमंड, जबकि क्रिकेट पिच पर खेला जाता है, जबकि टेनिस कोर्ट में खेला जाता है। बेसबॉल डायमंड, क्रिकेट पिच और टेनिस कोर्ट पर खेला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2023 में शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया है नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी को 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नरगिस मोहम्मदी को। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये परिवर्तित किया जाता है बैटरी के द्वारा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है बैटरी के द्वारा। आगे प्रश्न देखेंगे, मोदिस मिडाइस टच इन फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? जिसके लेखक है सुरेंद्र कुमार। मोदिस मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्र कुमार। आगे प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो ये बनी है अन्नू रानी। एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? अन्नू रानी।
दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। इस 50 में से आपका कितना सही हुआ ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।